नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा एक खास महिला की जो पहली महिला डॉक्टर थी पूर्वी भारत की और कहा जाता है कि एशिया की भी। उनका जन्मदिन था 18 जुलाई को, 160वां जन्मदिन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो कादम्बिनी गांगुली स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एक कोष बनाया जाएगा और उसके तहत बहुत कुछ किया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन चुनाव क्या हारी, पार्टी कादम्बिनी का जन्मदिन भी भूल गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत कुछ नेताओं ने ट्विटर पर याद किया, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो वादा पूरी तरह भूल चुकी है। आज चर्चा करूंगा इसी पर। देखते रहिए, आखिर तक देखिए कि कौन थी आखिर कादम्बिनी गांगुली, क्यों उनकी अहमियत थी और बीजेपी ने क्यों अपने चुनाव घोषणा पत्र में उनका नाम शामिल किया था। तो एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो आइए देखते हैं कादम्बिनी गांगुली के बारे में। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली को भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला महिला डॉक्टर होने का गौरव हासिल है। कहा जाता है कि वो एशिया की भी पहली डॉक्टर हैं और उनके साथ और एक महिला थी चंद्रमुखी। इन दोनों को देश का पहला ग्रेजुएट माना जाता है महिलाओं में। कादम्बिनी गांगुली भारत की तो पहली महिला डॉक्टर हैं ही। उनके जन्मदिन पर गूगल ने एक डूडल भी बनाया था, इसके ज़रिए उनको श्रद्धांजलि दी थी, याद किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, और आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें कहा गया था कि कादम्बिनी गांगुली स्वास्थ्य आधारभूत कोष की स्थापना की जाएगी और उनका कहना था कि तब कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले के लिए ही बीजेपी पश्चिम बंगाल की विभूतियों को अपनाने का प्रयास कर रही है, आम लोगों की भावनाओं को खुद से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। कई लोगों को हैरत हुई थी बीजेपी के घोषणा पत्र में कादम्बिनी गांगुली का नाम देखकर, लेकिन बीजेपी का कहना था कि ऐसा नहीं है, हम ऐसी जानी मानी हस्तियों को याद करना चाहते हैं, अपने अतीत और इतिहास को याद रखना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी के लोग ऐसे महान लोगों को पहचान सकें। लेकिन चुनाव हारने के बाद बीजेपी को उनका जन्मदिन भी याद नहीं रहा, कहीं कोई समारोह आयोजित नहीं किए गए 18 जुलाई को जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्विटर पर अपनी श्रद्धा जताई। कई नेताओं का कहना था कि वो सचमुच भूल गए थे। और पहली महिला डॉक्टर जैसे आपको बताया और पहली बंगाली महिला थी, लेकिन उनको आजीवन समाज में वैसी इज्जत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। बाद में बीजेपी ने जब पश्चिम बंगाल की कठिन चुनावी लड़ाई में ममता ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बंगाली उपराष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने भी उसकी काट के लिए कादम्बिनी गांगुली को तलाशा और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। उसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कादम्बिनी गांगुली के नाम पर एक कोष बनाया जाएगा और ये परियोजना कोई छोटी मोटी नहीं थी, 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी और इसके तहत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और ज़िला अस्पताल तैयार करने का वादा किया था। पार्टी ने हर ब्लॉक में एक स्वास्थ्य केंद्र बनना था, हर ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था। ये पूरी परियोजना कादम्बिनी के इर्द गिर्द ही बनाई गई थी। लेकिन हारने के बाद पार्टी को कादम्बिनी की याद नहीं रही। उसमें उनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में, 18 जुलाई को कादम्बिनी का। उस समय महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन एक सपने की तरह थी, लेकिन तमाम सामाजिक बाधाओं और दिक्कतों को पार करते हुए उन्होंने डॉक्टरी
की पढ़ाई पास की, MBBS की डिग्री ली। उसके बाद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी बहुत काम किया। और वो फिर उसके बाद उनके ब्राह्म समाज में जुड़े होने के कारण कई विरोध, फिर समाज पर कदम कदम पे उनका विरोध हुआ था। अमित शाह बार बार चुनाव में उनका नाम ले रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई किसी ने याद नहीं किया। सपन दास गुप्ता ने भी दूसरे से सूचना मिलने पर एक ट्वीट के जरिए कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और एक बीजेपी के नेता अनिर्बाण गांगुली का कहना था कि आप इस बारे में राज्य के नेताओं से पूछिए, जिसने घोषणा पत्र का ऐलान किया था उससे पूछिए। लेकिन किसी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या कादम्बिनी के नाम का इस्तेमाल महज चुनाव जीतने के लिए ही किया गया था। और प्रथमा काबिंदिनी, उनके नाम पर प्रथमा काबिंदिनी नामक एक टीवी सीरियल भी बना था। उसमें सोलंकी राय नामक एक अभिनेत्री ने कादम्बिनी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज को हर दिन कादम्बिनी के नाम को याद रखना चाहिए, किसी एक दिन याद करना उनको सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। अब उनको कई तरह से याद किया गया है, कई तरह से तमाम संगठनों ने जन्मदिन याद किया, लेकिन लाख टके का सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने अपने चुनावी फायदे के लिए कादम्बिनी के नाम का इस्तेमाल किया था। 10,000 करोड़ की परियोजना का ऐलान किया था और चुनाव होते ही उसको जन्मदिन भी याद नहीं रहा, जबकि गूगल ने उनके जन्मदिन पर डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आपको बता दूं कि कादम्बिनी ने एडिनबर्ग कॉलेज ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में 1893 में दाखिला लिया था। उसके बाद सीनियर स्पेशलिस्ट बनकर वो भारत लौटी थी। और बहुत लंबी कहानी है उनकी, लेकिन मूल सवाल यह है कि उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल, लेकिन यह इस्तेमाल भी बीजेपी की नाव बीजेपी को चुनावी बैतरणी पार नहीं करा सका। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणियों के जरिए हमें अवगत कराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।